प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, झूठ पर झूठ जाकर के बोलने का जो काम कर रहे हैं, जिससे उनकी बौखलाहट का साफ पता चलता है। जिस तरह से इन्होंने राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गांधी जी के 3 बंदर और जोगी जी का लोग बताते हैं कि ये आईना देखने में बड़े माहिर हैं। अब जनता वहां की समझ रही कि जंगल राज और रामराज में अंतर क्या है। एनडीए गठबंधन जो है बुरी तरह हारता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इनके बोल बिगड़ गए हैं। तो बिहार का जो चुनाव है, यह देखिए दूसरा मंडल युग का ये चुनाव है। वहां पर जो सबल समाज के बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे, वह भी तेजस्वी में अपना भविष्य देख रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखलाई है कि इंडिया गठबंधन 147 सीट पर जीत रहा है। बिहार चुनाव को लेकर के सियासी गर्माहट बढ़ रही है और बिहार में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में जुबानी जंग जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोटाराम निषाद जी हैं। उस पर लोटा जी, कैसे देखते हैं बिहार के चुनाव को लेकर के, जो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तेजस्वी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव को बंदरों से तुलना की गई है? देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए नेता हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो, इन लोगों के बोल इतने बिगड़ गए हैं कि यह घबराहट में जो वहां पर तेजस्वी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जो लड़ाई लड़ रहा है और एनडीए गठबंधन जो है बुरी तरह हारता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इनके बोल बिगड़ गए हैं। जिस तरह से इन्होंने राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गांधी जी के 3 बंदर पप्पू, गप्पू और अप्पू हैं, टप्पू। तो ये योगी आदित्यनाथ जी, ऐसा होता है ना कि जब आदमी आईने में तस्वीर देखता है तो उसी की तस्वीर दिखाई देती है। और जोगी जी का लोग बताते हैं कि ये आईना देखने में बड़े माहिर हैं और आईना में देख करके जो गए वहां पर, तो वह तस्वीर चारों तरफ वही तस्वीर दिखाई दे रही थी जो इन्होंने बयां किया हमारे नेताओं पर टिप्पणी करते हुए। तो बिहार का जो चुनाव है, यह देखिए दूसरा मंडल युग का यह चुनाव है। और यह दूसरा मंडल में जो है तेजस्वी यादव, कभी लालू यादव प्रथम मंडल की लड़ाई लड़े, दूसरे मंडल की लड़ाई आज जो है वहां का जो फार्मूला है DM2Y का, यह पूरी तरह से जो है कि एनडीए गठबंधन में खड़बड़ी मचा दिया है। M2 का ये मतलब है कि एक तो दलित, 2M का मतलब मुसलमान और मल्लाह का समीकरण है, Y का मतलब यादव का है। और यह समीकरण इतना मजबूत हो गया है कि वहां पर सारे लोग जो है तेजस्वी यादव की तरफ, और केवल ओबीसी, SC, ST के माइनॉरिटी के लोग ही नहीं, वहां पर जो सबल समाज के बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे, वह भी तेजस्वी में अपना भविष्य देख रहे हैं। वो भी एनडीए से पल्ला झाड़ करके जो है वहां पर तेजस्वी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के साझीदार दलों के पक्ष में मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे मंदिर नहीं, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, हमें पलायन नहीं, हमें अपने ही प्रदेश में जो है नौकरी और रोजगार चाहिए। और ये लाख प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, झूठ पर झूठ जाकर के बोलने का जो काम कर रहे हैं, जिससे उनकी बौखलाहट का साफ पता चलता है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तीनों लुटेरे हैं, खानदान के लुटेरे खानदान के हैं, इससे पहले लूटते आए हैं सब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अब जाकर तहसील ब्लॉक में पता कर लीजिए, जाकर के कचहरी में पता कर लीजिए। एक विधायक की हैसियत नहीं है कि काम न कराए। कई विधायकों के जो है जो प्रतिनिधि होते हैं, हमसे मिले 3-4 की संख्या में, उन्होंने कहा विधायक जी कहे कि बिना लिए दिए काम तो होना नहीं है। तो भाई मैं तो जाऊंगा तो जो काम होना है वो भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसा है कि जब काम दे ही के करना है तो 10-15 हज़ार जाकर दे करके यह काम करा लो। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से एक तरफ वर्चस्ववाद, मनुवाद, सामंतवाद, ठाकुरवाद और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली को जो है कि लूटने का जो काम किया जा रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर एक तरफ हिंदू की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जाकर के बिहार में यहाँ पर हिंदू को स्थापित करने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या रामपाल पासी हिंदू नहीं थे? रामपाल पासी का जो है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की शिकायत से पेशाब उतर गया और वहाँ पर आरएसएस का कार्यकर्ता जो क्या नाम है, पम्मू कुत्ता, ऐसा कुछ है, सरनेम है, गुप्ता है कि कुत्ता ही बता रहे थे लोग, तो उसने पेशाब चटवाने का काम किया। आप देख लीजिए कि एक ऋतिक यादव नाम का एक लड़का उन्नाव में 13-14 बरस का, अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था और रास्ते से जा रहा था, अब ब्रिजेश पाठक का रिश्तेदार का कुत्ता उसे काटने को दौड़ा
और वह लड़के के मुंह से स्वाभाविक तौर पर निकल जाता है, चचा की आवाज मुंह से निकल जाती है, सारी का निकल जाता है, उसके माँ की गाली निकल गई। और वह मनुवादियों ने, जो ब्रिजेश पाठक के रिश्तेदार है, उस ऋतिका यादव को घर से उठाकर लाया, पिटाई किया, जूता में भर करके पानी पिलाया, पेशाब पिलाया, थूक कर चटवाया। इससे भी उनका जी नहीं भरा तो उस लड़के को बिजली का साथ देकर मौत के घाट उतारने का काम किया। आप बादा की घटना देखे होंगे, एक वर्चस्ववादी मनुवादी जो टीचर था, एक यादव लड़का जो 7वीं कक्षा का छात्र था, उससे कहता पढ़ लिख करके क्या करो, तुम लोगों का काम तो गाय भैंस चराना है, जाओ चारा काटो और गाय भैंस चराओ। बलरामपुर की घटना देखे होंगे, कुर्मी बिरादरी के एक प्रधान के घर में घुस करके योगी आदित्यनाथ के बिरादरी वालों ने घर में घुस करके बहन बेटियों को मारने पीटने का काम किया, उनका कपड़ा तक फाड़ डाला। और एक ठाकुर की लड़की कह रही है कि ये ओबीसी वाले शूद्र होते हैं, शूद्र नीच होते हैं। इस तरह का जो उत्तर प्रदेश में हालात चल रहे हैं कि अभी हिंदू का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है कि हिंदू कहते किसको हैं। वहाँ तो बुलडोजर है ना, बिहार में योगी का स्वागत कर रहा है, बुलडोजर की चर्चा हो रही है कि उन्होंने सब कुछ उलट दिया है, सारे माफिया खत्म हो गए हैं, सारा उन्होंने सब ठीक कर दिया है। ए माफिया खत्म कर दिए हैं, वो लिस्टिया वाला माफिया कहाँ गए? जो लिस्टिया 46 लोगों की योगी आदित्यनाथ ने जारी किया था और उसमें मोस्टली जो है कि सिंह उपनामधारी थे, तो किसी माफिया की संपत्ति कुर्क हुई क्या? किसी माफिया का इनकाउंटर हुआ क्या? किसी माफिया के घर पर बुलडोजर चला क्या? तो पूरे तरह उत्तर प्रदेश में मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं मुकदमा से नहीं डरता हूं, ठाकुर बात कायम है पूरी तरह से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप देखे होंगे लखीमपुर खीरी में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 27 पदों पर लिपिक की भर्ती हुई और 27 में जो है 15 ठो ठाकुर बना दिए गए। ये जातिवाद नहीं है, रामराज है। आप बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 15 में जो है कि 13 को ठाकुर प्रोफेसर बना दिए गए। गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड डिपार्टमेंट में 4 के चारों प्रोफेसर जो है कि ठाकुर बिरादरी के बना दिए गए। वनस्पति विभाग में 13 में जो है कि 11 जो है कि ठाकुर ब्राह्मण को जो है प्रोफेसर बना दिया गया। समाज शास्त्र विभाग की जो भर्ती प्रोफेसर की हुई उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से, उसमें 13 में जो है 12 ठाकुर ब्राह्मण को बना दिया गया। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में 13 प्रोफेसर की भर्ती पर प्रोफेसर कनकलता पांडे जो बीसी वहाँ की हैं, 13 में 9 ब्राह्मण, 3 भूमिहार ब्राह्मण और 1 एसटी के नाम पर जो भर्ती हुई वह भी जो है फर्जी सर्टिफिकेट वाला ब्राह्मण। ये क्या है? ये मनुवाद नहीं है, ये सवर्णवाद और ठाकुरवाद नहीं है। हमारी सरकार को ये बदनाम करने का काम की, हमारी सरकार का सत्ता का यादवीकरण ये बताते हैं। तो यह जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वर्तमान में जो हालात है, आप जाकर के बंच ऑफ थॉट्स गुरु गोलवलकर ने 60 के दशक में लिखा, आप बंच ऑफ थॉट्स को पढ़ लीजिए, आप गोलवलकर की वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड को पढ़ लीजिए, आपको साफ तौर पर स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो राम राज्य है वही बिहार में राम राज्य आएगा। उत्तर प्रदेश में राम राज नहीं, जंगल राज है, गुंडा राज है, ठाकुर राज है, सामंतों का वर्चस्व यहाँ पर चल रहा है। वही बिहार में चाहते हैं, बिहार में वो चलता था 90 से पहले। 90 से पहले जाएंगे आप, जो लालू प्रसाद यादव के 3 पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री थे, भागवत झा आजाद थे, बिंदेश्वरी दुबे थे, जगन्नाथ मिश्रा थे। जगन्नाथ मिश्रा को ड्रैकुला गैंग कहा जाता था, एक खून पीने का आदि था जगन्नाथ मिश्रा। जब तक पिछड़ों दलितों की 3-4 डेली हत्या न करा ले तब तक यह पानी नहीं पीता था, उसको ये रामराज कहते हैं। और लालू प्रसाद यादव जब 90 में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बड़ा अच्छा संदेश दिया और जहां भी जाते थे पता लगा डोम की बस्ती में वो चले गए और डोम की बस्ती में जाके डोम के बच्चों को नहलवा रहे हैं, उनका बाल काट रहे हैं, मुशहर की बस्ती में जा करके उनको पढ़ने लिखने का ज्ञान दे रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव ने संवेदनाओं से जोड़ने का समाज को काम किया। गाय भैंस चराने वाले, भेड़ बकरी पालने वाले, मुर्गी पालने वाले, मछली मारने वाले, खेत खलिहान में काम करने वाले, चूहा पकड़ने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, हजामत बनाने वाले, कपड़ा धोने वाले, ताड़ी उतारने वाले, सुअर पालने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। यह लालू यादव जी जब लोगों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना शुरू कर दिए, और लालू प्रसाद ने पूरी तरह से जयप्रकाश नारायण किया, जो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था, जिसका मतलब था कि जो समाज के सबसे निचले पायदान का व्यक्ति है उसको भी बराबरी में बैठाना। मैं आपको बता दूं कि बिहार के हालात, बिहार में जो सामंतवाद था उसका इतना बुरा असर हमारे ओबीसी एससी पर था कि जैसे हमारे इस सीजन में जो है छप्पर होती थी, झोपड़ी और मड़ई,
उस पर लौकी, कद्दू और कोहड़ा की सब्जी उगाते थे। तो ये वहाँ की वर्चस्ववादी जमींदार जो जातियाँ थी, और विशेष करके भूमिहार और ठाकुर बिरादरी, तो बतिया जो छोटा लगता है फूल के बाद, बतिया को गिनते थे, और सब्जी तैयार होने पर अगर उन ठाकुर भूमिहार सामंतों के घर पर नहीं पहुंचाते थे तो समझिए कि इतनी बुरी तरह उनकी पिटाई करते थे। सामंत 90 से पहले कोई पिछड़ा दलित, यहाँ तक कि यादव समाज, कुर्मी समाज के लोग भी जूता पहन करके उनके दरवाजे से नहीं जा पाते थे, साइकिल पर चढ़ कर नहीं जा पाते थे, नया कपड़ा उनके सामने नहीं पहन पाते थे, उनके सामने जमीन पर नहीं बैठ पाते थे। और लालू प्रसाद यादव जी ने जो है वहाँ पर सामाजिक व्यवस्था में इतना बड़ा परिवर्तन किया कि उन्होंने भोलाराम तूफानी डोम जाति के उसको मंत्री बना करके हेलीकॉप्टर देकर कहा कि जिन पिछड़ों दलितों के कुर्सी पर बैठने पर, खटिया पर बैठने पर जिनके पेट में दर्द होता है, छाती में जलन होती है, जाओ उनके बस्ती के ऊपर 3-3 4-4 चक्कर लगाओ। अगर लालू प्रसाद यादव जैसे व्यक्ति नहीं हुए थे तो पत्थर तोड़ने वाली, मूस पकड़ करके खाने वाली भगवतिया देवी कभी वहाँ की सांसद हो जाती। मछली मारने वाले कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद जो है कि लोकसभा के सांसद 96 में होते हैं, और केंद्र में पहली बार कोई मल्लाह का बेटा केंद्रीय मंत्री बनता है। प्रोफेसर रामदेव भंडारी को 3-3 बार राज्यसभा में भेज करके निषाद समाज को सम्मान देने का काम करते हैं। विद्यासागर निषाद एक गरीब मल्लाह के बेटे को उन्होंने जो है कि लोकसभा का चुनाव लड़ा करके लोकसभा में भेजा, फिर दूसरी बार राज्यसभा में भेजने का काम किया। एक नाव चलाने वाले का बेटा रामकरण साहनी को, मछली मारने वाले फुलेश्वर मंडल बिंद को, विश्वनाथ सिंह बिंद को, अजीत चौधरी मल्लाह को जो है कि विधानसभा में और विधान परिषद में भेजकर सम्मान देने का काम किया। रविंद्र ताती को जो है विधान परिषद में भेजा, तो रविंद्र चमार जो कि जूता सीलने का, पॉलिश करने का काम करते थे, उनको विधान परिषद का सदस्य बना करके जो है कि मंत्री बना करके राजनीतिक सम्मान देने का काम किया। मुन्नी देवी जो कि कपड़ा धोने का काम करती थी, लालू प्रसाद यादव जी ने मुन्नी देवी धोबिन को जो है विधान परिषद का सदस्य बना करके जो है सम्मान देने का काम किया। लालचंद मेहतर जो नाली साफ करने का काम करते थे, उनको जो है मेहतर को, एक वाल्मीकि को, भंगी को जो है उन्होंने जो है विधान परिषद में भेज करके जो है कि सम्मान देने का काम किया। भोलाराम तूफानी जो कि डोम बिरादरी को, उनको विधायक और मंत्री बनाने का काम किया। श्याम रजक को, धोबी के एक बेटा को उन्होंने मंत्री बनाने का काम किया। रविंद्र ताती को जो है एमएलसी और मंत्री बनाने का काम, तो और बालदेव महतो जो नोनिया जो बिल खोद करके अनाज निकालते थे चूहे के बिल से, बालदेव महतो नोनिया को उन्होंने एमएलसी बना करके सम्मान देने का काम किया। ये लालू प्रसाद यादव जी ने जो पिछड़ों का स्वाभिमान जगाने का काम किया। लालू यादव जी ने 1995 का जब चुनाव चल रहा था, साफ तौर पर कहा कि मैं स्वर्ग में तो आपको भेज नहीं सकता, लेकिन आपको का स्वाभिमान में जागृत कर सकता हूं, आपके सम्मान की लड़ाई लड़ सकता हूं। और लालू प्रसाद यादव को अभूतपूर्व जो है जन समर्थन मिला था। तो उस राज्य को जहां गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी सम्मान से जिंदगी जीने लगे, लालू प्रसाद यादव इतने दूरदर्शी थे कि नवोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय होता है, उसी पैटर्न का उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोला। इसलिए खोला कि कोई गरीब का बेटा भेड़ बकरी चलाता है, कोई गाय भैंस चराता है, उन्होंने कहा कि ये गरीब के बेटे चरवाहा विद्यालय में आएंगे, उसी चारागाह में छोड़ देंगे, इनके भेड़ बकरी, गाय और भैंस चारा चरेंगे, और बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे भी पढ़ाई करेंगे। तो ये लालू प्रसाद यादव ने जो गरीबों, पिछड़ों का स्वाभिमान जगाने का काम किया, और उन्हीं का बेटा तेजस्वी यादव। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के हालात ये है कि यहाँ की नौकरियां डंप कर दी गई, आउटसोर्सिंग के नाम पर, संविदा और ठेका के नाम पर हमारे बच्चों का भविष्य चौपट करने का काम किया जा रहा है। छात्र, नौजवान और किसान बदहाली के शिकार हैं। कावड़ उठाने वाले पर हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा हो रही है। जब हमारे बेटे और बेटियां नॉर्मलाइजेशन की मांग को लेकर के यूपी पीसीएस कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हैं, तो बेटियों का बाल नोच करके जो है लाठी डंडे से पिटाई की जाती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में खुलेआम जो है हमारे ओबीसी को 27% की बजाय, जो आप तारीफ कर रहे थे कि लालू ने ये बदला बिहार में है, लेकिन बीजेपी इसको जंगल राज कह रही है ना। ये बीजेपी तो यही तो बात है कि अब जनता वहां की समझ रही कि जंगल राज और राम राज में अंतर क्या है। अरे एक राम राज हुआ भी था, जिस राम राज में जो है कि शंभू की गर्दन काटने का काम किया गया था। आज हमारे ओबीसी एससी के लोगों की आए दिन हत्या एक जाति विशेष के लोगों के द्वारा की जा रही है, और एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रहा है। तो जंगल राज तो उत्तर प्रदेश में कायम है।
माफिया राज, गुंडा राज, ठाकुरवाद, वर्चस्ववाद, सामंतवाद सर चढ़ करके बोल रहा है। और उत्तर प्रदेश बिहार में तेजस्वी यादव को वह जो 7 का फेलियर है, जिसको सबसे कम उम्र का जो है विधायक बना करके मंत्री बनाने का काम सामाजिक न्याय के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव ने किया। वो सम्राट चौधरी, शकुनी चौधरी का बेटा जो है, ये लगता है कि ये भी मोदी की तरह आकाश से टपका हुआ है। ये बायोलॉजिकल उनका नहीं पैदाइश लगता है, नॉन बायोलॉजिकल लगता है। उस व्यक्ति ने तेजस्वी पर टिप्पणी करते हुए 9वीं फेल कहा, जो खुद 7वीं फेल है। जिस दो देश का प्रधानमंत्री चार के बाद की पढ़ाई का रिकॉर्ड नहीं मिलता है, और हाई कोर्ट में रोक लगा देते हैं कि डिग्री की मांग नहीं, यानी कि भाई कुछ कमी है, इसीलिए तो तुम हाई कोर्ट से रोक लगा रहे हो कि सर्टिफिकेट की मांग कोई नहीं करेगा। और वहीं तेजस्वी यादव, जिसको 9वीं फेल कहते हैं, उस लड़के ने कहा कि मैं 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करूंगा, और 17 महीना के अंदर 4.5 लाख लोगों को नौकरी दे करके उनके भविष्य को संवारने का काम किया, और जहां अंधेरा छाया था उस घर में उजाला भरने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखलाई है। और पलटू राम को पलटी मरवाने के लिए बीजेपी वालों ने जो काम किया कि देख रहे थे कि ओबीसी एससी के लड़के भर भर के नौकरियां पा रहे हैं, इसलिए जो है कि जो राजद और जदयू का गठबंधन था, 17 महीना के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों ने षड्यंत्र करके तोड़ने का काम किया। लेकिन इस सबके बावजूद भी जो है कि जब 14 तारीख को परिणाम आएगा तो तेजस्वी यादव के गठबंधन में और 147 सीट का अभी तक हमको नमूना पैकेज मिला है कि इंडिया गठबंधन 147 सीट पर जीत रहा है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरह से संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, पिछड़ों दलितों का सम्मान बचाने के लिए, उनका अधिकार बचाने के लिए, बिहार आरक्षण नियमावली के संरक्षण के लिए ताबड़तोड़ जो है कि रैलियां कर करके जो है जन समर्थन जुटाने का काम कर रहे हैं। इस बार जो है कि बिहार में अब तक की अगर 90 के बाद के जितने भी चुनाव हुए, सबसे बड़ी लीडिंग अगर जीत होगी तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की होगी। तो ये हैं लोटन राम प्रसाद जी, इनका साफ तौर से कहना है कि बिहार में क्योंकि बीजेपी बौखलाई हुई है, डरी हुई है, इसीलिए बीजेपी के जो नेता हैं वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।